देखो आज तारीख कितना है तुम्हारा 26 नवंबर 2025 और एक आज ऐतिहासिक तिथि है 26 नवंबर, ठीक है ना। तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, ठीक है ना। और संविधान है क्या? एक कानूनों का कोटली है, उसमें सारा कानून लिखा हुआ है, इसलिए उसको राष्ट्रीय कानून दिवस भी हम लोग आज क्या करते हैं? मनाते हैं, ऐसा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संविधान दिवस, ठीक है। यहाँ से देखना है, ये लोग कुछ अलग अलग बताएंगे। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम कह रहे हैं कि 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस क्यों नहीं मनाए? कल 25 को मना लेते है ना, या कल 27 को मना लेते। आज ही जरूर क्यों मनाना है 26 नवंबर को? तो क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना। सिर्फ क्या हुआ था? तैयार हुआ था, ठीक है ना। 26 नवंबर 2015 ईस्वी को पहली बार, मतलब कि संविधान जब बना 1949 ईस्वी में संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद से संविधान दिवस मनाया नहीं जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन 26 नवंबर को 19 नवंबर 2015 को एक डिसीजन लिया गया, ठीक है ना, कि जब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था तो क्यों नहीं हम लोग हर एक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का क्या करते? घोषणा करते। ये 19 नवंबर 2015 को डिसीजन लिया गया और 7 दिन के बाद यानी कि 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया, ठीक है ना। तो जब बनकर तैयार हुआ, ठीक है ना, तो 2 महीने के बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 के जस्ट 2 महीने बाद, तो देखो 26 नवंबर का अगला महीना 26 दिसंबर, 26 दिसंबर का अगला महीना 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। यानी कि उस समय से संविधान लागू हो गया। जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो और डिटेल पढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, संविधान नहीं बना था, तो देश कैसे चल रहा था, ठीक है ना। जब हायर क्लास जाओगे तो समझ में आएगा पॉलिटिक्स की है, संविधान नहीं बना, ठीक है ना, तो केवल देश चला कौन रहा था, चल कैसे रहा था, बिना कानून का चल रहा था, ठीक है ना, वो लोग सब हायर क्लास पढ़ोगे ही नहीं। अब जो संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को, ठीक है ना, क्योंकि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है या संविधान का जनक, ठीक है। परिभाषा चेंज रहेगा, संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब ये बनकर तैयार तो हो गया, ठीक है ना। शुरुआत कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन लिखा हुआ है। गठन के लिए भारत में क्या चाहिए? एक संविधान बनना चाहिए, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कि 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था, है ना, बंटवारा हुआ था, एक अलग कंट्री पाकिस्तान बना और एक अलग देश कौन सा बना? भारत बना, ठीक है ना। उससे पहले ही डिसीजन लेकर कि भारत में क्या एक संविधान होना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी 1920 से ही करना हो रहा था कि भारत का अपना एक 1920 से नहीं, ठीक है, लगा रहा था कि भारत का अपना एक क्या चाहिए? संविधान होना चाहिए। वो सब पूरा पहले बोले सीनियर क्लास में तो पढ़ो। तो देखो 1 जुलाई 1946 को गठन किया गया और पहली बैठक किया गया 9/12 मतलब फरवरी, दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक किया गया। कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ। और जब भी बैठक होता है तो उसमें कोई हेड होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वो कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है ना। तो फ्रांस के एक सिस्टम है वहां कि जो ज्यादा एजेड है उनको ज्यादा वरीयता दिया जाता है, तो वरीयता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया क्या? अध्यक्ष। लेकिन कैसा? अस्थायी। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा एज था, इस आधार पर चुना गया था ना। हो सकता है कि उनको चुन लिया गया, बाकी लोग को मन नहीं है कि नहीं हम उनको क्यों मानेंगे, हम किसी और को चुनेंगे, ठीक है ना। तो पहले उनको सिर्फ वरीयता के आधार पर बना लिया गया अस्थायी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी अध्यक्षता में एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा, किसके माध्यम से? वोटिंग के माध्यम से। जितने भी संविधान के मेंबर बने 299, ठीक है ना, वो सबके लोग चुनेगा कि हाँ भाई कौन हमारा अध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 तारीख को
9 दिसंबर 1946। इसलिए इसको हम लोग, इसलिए आज के दिन हम लोग प्रथम बैठक बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बैठक हुआ और 2 दिन के बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद क्या हो गया, 11 दिसंबर को हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मजे की बात ये है कि अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, ये भी बिहार के थे, और जो अस्थायी चुने गए वो भी कहां के थे, ठीक है ना। तो 9 को अस्थायी चुने गए, 2 दिन बाद 11 को क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों के दोनों कहां के थे, ठीक है ना। और 2 दिन बाद इसे याद करना, 9 तारीख को अस्थायी, और 2 दिन बाद 11 को अस्थायी, और 2 दिन बाद 13 को, ठीक है ना। देखो 13 तारीख को यहाँ कार्य प्रारंभ लिखा हुआ है, देखो 13 दिसंबर 1946 को कार्य प्रारंभ किया गया। तो कार्य इसलिए प्रारंभ किया, इसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, इससे हमको क्या फायदा होगा। तो हम कुछ बनाना चाह रहे हैं और आप सबको शामिल करना चाहेंगे, तो सबको सवाल होगा ना कि सर इससे बनाने से फायदा क्या होगा, तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है। 13 दिसंबर को कार्य प्रारंभ हो गया था, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग कब मानते हैं हम लोग, 9 दिसंबर को। आप घर पर जाकर के 9 दिसंबर 1946 से जोड़ के देखना, 26 नवंबर 1949 तक पूरा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आता है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है ना। तो देखो गठन हो गया, ये प्रथम बैठक हो गया, और स्थल कहाँ हुआ था, तो संसद भवन का सेंट्रल हॉल। अभी का संसद भवन चेंज हो गया, पहले का संसद भवन गोल आकार का था, ठीक है ना। क्या था, गोल आकार, ऐसे संसद भवन था। और बता देते आपको, ये ऐसे बना हुआ था और ये इस तरह से बना हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर था लोकसभा का बैठक होता था और यहाँ पर राज्यसभा का बैठक होता था, ठीक है ना। और ये जो है सेंट्रल केंद्र, ये बहुत बड़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठते थे, इसलिए संविधान सभा का जो बैठक होता था इसी केंद्रीय हॉल में होता था, ठीक है ना। अभी संविधान जो संसद भवन है अब चेंज हो गया, उसका डिजाइन दूसरा बन गया। पहले पुराना वाला ऐसे बना था, इधर तुम्हारा क्या था, लोकसभा, इधर तुम्हारा क्या था, राज्यसभा, और बीच में ज्यादा जगह था, ठीक है ना। तो इस संविधान सभा का बैठक यहाँ हो रहा था, और लोकसभा और राज्यसभा भी कंटिन्यू चल रहा था। जैसा कि डिटेल में पढ़ेंगे, जब संविधान बन रहा था तो लोकसभा भी चल रहा था, इसलिए कभी तुम पढ़ोगे या जीके में याद किए होंगे, ठीक है ना, कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। मतलब संविधान इधर संविधान सभा भी बन रही है, ठीक है ना, और इधर अपना लोकसभा भी चल रहा था, तो सबका एक क्लास में भी नहीं। अब देखो इसमें कुछ फैक्ट है, जब संविधान बन करके तैयार हो गया और लागू कर दिया गया, ठीक है ना, उस समय संविधान में कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद इसमें बना था। इसमें लिखा हुआ है भारत के मूल संविधान, ठीक है ना। और कितना भाग था, 22 भाग, और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी नियम बनता है तो हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ जैसे क्लास में रूटीन बनता है ना। सर इसको कितने बजे, 9:30 से 4 बजे, क्या सब दिन यही टाइम रहता है, कुछ बार संशोधन होता है ना। ठंड के गर्मी के टाइम में समय पहले हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अब मान लो भी टाइम है, ठंड में ज्यादा बढ़ेगा, हो सकता है टाइम बढ़ा दिया जाए। तो कभी स्कूल क्या होता है, 4 घंटा का 3 घंटे का स्कूल चलता है, तो कुछ ना कुछ संशोधन होते रहता है। तो संविधान में भी संशोधन का प्रावधान है, ठीक है ना। जब संशोधन हुआ तो वर्तमान में भी जो है, पहले था कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, अभी तुम्हारा कितना है, 448 अनुच्छेद। पहले कितना भाग था, 22 भाग, 3 बढ़ के कितना हो गया, 25 भाग। पहले कितना था, 8 अनुसूचियां, ठीक है ना, अभी 1 दर्जन हो गया, कितना हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, अब जो संविधान में हम लोग का अधिकार लिखा हुआ, जिसको अभी तुम लोग सुन रहे हो, राम मंदिर बना या कुछ भी काम हुआ, सब किसके तर्ज पर हुआ है, सब संविधान के अंदर में भी, ठीक है ना। संविधान के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कोई जज है, किसी को सजा देने वाले भी हैं, तो भी संविधान के अनुरूप ही संविधान के अंदर रख ही करते हैं। ये नहीं कि हम जज हैं सर्वोच्च न्यायालय का, तो हम जो कहेंगे सो नहीं, आप जो कहिएगा सो तभी होगा जब उसका प्रावधान कहाँ हो, संविधान में। संविधान से हटकर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सब लोग पढ़ाते हैं ना कि बोलने का अधिकार,
है ना, वो 6 में पढ़ाए थे बोलने का अधिकार। तो बोलने का मतलब क्या होगा, किसी गाली बोल देंगे। बोलने का मतलब हो कि हम ऐसे बोले कि जो भाषा सटीक हो, किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। बोलने का अधिकार चाहे किसी से स्वतंत्रता हो, सबका अपना क्या संविधान के अंदर होता है। तो अगर मान लो कि कोई भी संविधान का उल्टा पुल्टा करता है तो उसका बचाव कौन करेगा? बचाव कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। और वो भी संविधान के अंदर में रहकर बात करेंगे। सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पढ़ोगे कि सबसे पहला संविधान कांग्रेस बनाया था तो अमेरिका सबसे पहला, लेकिन जब आया तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हाथों से लिखा हुआ वो किस देश का है? भारत का है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत चीज पढ़ोगे कि संविधान सबसे पहला कौन बनाया? अमेरिका, लेकिन सबसे कम अनुच्छेद किनका है? तो अमेरिका का मात्र 7, ठीक है ना। तो सब आ गया, कोई दिक्कत इस होने में?